श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल में हम आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बांटी जा रही शिव महापुराण की कथा का सार बताते हैं। अगर आपने कथा नहीं सुनी है तो इस छोटे से वीडियो को आपको कथा का सारा सार प्राप्त हो जाएगा। और इस वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए हुए उपाय को भी हम इस वीडियो में शेयर करते हैं। ददरवा धाम में चल रही भिंड मध्य प्रदेश में शंकर सुवन सुंदर शिव महापुराण 5 दिवसीय कथा का तीसरा दिन आज समाप्त हो गया। आज की कथा में गुरुजी ने जो उपाय पत्र और जानकारियाँ दी है वो मैं सब आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो ज़रा भी उपयोगी और लाभकारी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की कथा में गुरुजी ने बेलपत्री के जड़ और टनी से चंदन बनाने का और उनसे जो लाभ प्राप्त हम कर सकते हैं उसके 3 उपाय बताए हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। आज की कथा की पहली जानकारी, स्वर्णलता वर्मा जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी सिविल जज का एग्ज़ाम की परीक्षा दे रही थी पर मेंस क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो मैंने अपनी बेटी से बेलपत्री पे शहद लगाने को और शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। और मैंने पंडाल में कथा सुनी और पशुपति व्रत भी किए और आज मेरी बेटी का सिविल जज में नियुक्त हो गया है। आगे गुरुजी ने बताया कि हम बेलपत्री हो, चाहे आंवला हो, चाहे तुलसी हो, चाहे पीपल हो, चाहे समी हो, किसी का भी हम पत्ता तोड़ सकते हैं और उस पत्ते को प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन हमें डाली किसी की भी नहीं तोड़नी चाहिए। अगर हम हरे भरे पेड़ की डालियां को तोड़ देते हैं तो उससे जो हमारा पुण्य अच्छे कर्म होते हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। आगे गुरुजी ने बताया कि अगर आप बेलपत्री की औषधि को जान लेंगे तो आप कभी उसके पेड़ को काटेंगे नहीं। बेलपत्री के जो जड़ होती है उसके चंदन का बहुत प्रयोग होता है। अब मैं आपको वो 3 उपाय बताने वाली हूँ जो गुरुजी ने आज की कथा में बताया। गुरुजी ने कहा कि जो पेड़ सूख जाता है, जो बेलपत्री का पेड़ सूख जाता है जिसमें कुछ भी हरापन नहीं रहता, उसकी आप जड़ और तने निकाल कर उसका चंदन बना लें और उस चंदन को आपको 3 डब्बी में अलग अलग रखना है। जिस तरह महादेव का 3 दिन होते हैं वो बहुत लाभकारी होते हैं। पहला प्रदोष, दूसरा मासिक शिवरात्रि और तीसरा सोमवार की अष्टमी। इन तीनों में यह चंदन का प्रयोग आपको किस तरह करना है वो समझिए। आप जब सूखे हुए तने या जड़ का बेलपत्री या किसी वृक्ष का सूखे हुए तने या उसकी जड़ का चंदन बना लेते हैं, उसको 3 अलग अलग डब्बी में डालते हैं। पहला आपका प्रयोग होगा प्रदोष पर, दूसरा आपकी होगी सोमवार की अष्टमी और तीसरा आपका होगा शिवरात्रि पर। तो आप तीनों जो डब्बी होती है उसका जो चंदन है आप उसका लेपन कर लेप बनाकर महादेव को लेपन कर सकते हैं। और प्रदोष वाले चंदन को आपको प्रदोष के दिन लेपन करना है। सोमवार अष्टमी वाले चंदन को आपको सोमवार अष्टमी वाले दिन लेपन करना है और मासिक शिवरात्रि वाले चंदन को आपको मासिक शिवरात्रि वाले चंदन का प्रयोग करना है। आपको यह चंदन फिर वापस महादेव से लेकर आपको डब्बी में सुखाकर भर कर रख लेना है। इनकी छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। प्रदोष का जो चंदन होता है गुरुजी ने बताया कि वह शरीर में अगर कहीं भी गांठ हो जाती है तो अगर आप उसकी प्रदोष वाले चंदन की छोटी छोटी गोलियां 15 दिन तक लगातार पानी के साथ गिट लेते हैं और 15 दिन बाद आप जांच कराते हैं तो वह गांठ भी आपकी ठीक होने लगती है। सोमवार अष्टमी का चंदन हमें तब प्रयोग में लेना चाहिए जब हमारा बच्चा बिस्तर में 7-8 साल का हो जाता है, उसके बाद भी बिस्तर में गंदगी करता है या बच्चा बार बार बीमार भी पड़ता हो और रात्रि में या ऐसे डरता भी हो, तो उस सोमवार की अष्टमी का जो चंदन होता है वो बच्चे को एकदम छोटी छोटी गोलियां बनाकर हफ्ते में 2 या 3 बार खिलानी चाहिए, जिससे उसका ये गंदगी करना या डरना सब बंद हो जाता है। तीसरा जो मासिक शिवरात्रि वाला चंदन है वो आपको तब प्रयोग करना है जब डॉक्टर ने किसी को कहा हो कि उसकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो गई है और उसके हड्डियों में कोई ताकत नहीं है, या किसी कमर घुटने की हड्डी के बारे में अगर डॉक्टर ने कहा हो तो उसको 1 हफ्ते में 2 बार कर शिवरात्रि का वो चंदन जो अपनी गोली बनाकर रखी है सुखाकर
महादेव पर चढ़ाकर जो उतार कर आपने गोली बनाकर रखी है उसे हफ्ते में 2 बार पानी के साथ अगर गीट लेते हैं तो कमज़ोर हड्डी भी मजबूत होने लगती है, उसमें फ़ायदा प्राप्त होता है। आगे गुरुजी ने बताया कि हर शस्त्र का नाम होता था। जिस तरह हनुमान जी के हाथ में जो गदा है उसका नाम कुमोदकी है, जो कि महादेव के कहने पर कुबेर जी ने हनुमान जी को दिया था। आगे जानकारी गुरुजी ने दी कि अगर आप अभिषेक पूजन करते हैं या तुलसी, आंवले वृक्ष या बेलपत्र की पूजन करते हैं और उस समय अगर आपके द्वार पर गाय माता, बहन बेटी या संत महात्मा आ जाते हैं, वो संत महात्मा जो कि कुछ मांगने नहीं आते बल्कि केवल भजन और गाने आते हैं, तो उनको देखकर आपको ये समझना चाहिए कि भगवान ने आपके पूजन को स्वीकार कर लिया है। गुरुजी ने आगे बताया कि पहले हमारे घरों में कांसे, पीतल और तांबे की थाली बजती थी तो हमारे घर में सुख समाचार आते थे, पर आज उसकी जगह स्टील ने ले ली है और अब तो ऐसा वक्त आ गया है कि स्टील की जगह भी प्लास्टिक ने ले ली है। आगे गुरुजी ने बताया जब हम मंदिर में घंटी बजाते हैं तो मंदिर में जो घंटी होती है वो पीतल या तांबे का होता है, तो आरती के समय जो लोग वहाँ खड़े होते हैं उस आरती में सम्मिलित होते हैं और वो जब पीतल और तांबे की घंटी जो बजती है तो उनके घर में खुशियाँ आती थी। आगे की जानकारी भी एक पत्र है जो एक माँ ने लिखा था अपने बेटे के लिए, पर गुरुजी ने कहा कि मैं उसका नाम नहीं कहना चाहता हूँ। गुरुजी ने बताया कि उस माँ ने लिखा था कि उसका बेटा आर्मी की परीक्षा दे रहा था जो कि पास हो गया था, पर उसका मेडिकल एग्ज़ाम अभी बाकी था, पर उसे एक ऐसी गठान हो गई थी छाती में जिसकी उसकी छाती में बैलेंस नहीं था, समानता नहीं थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा था, हमने ऑपरेशन भी करवा दिया था, पर बेटे ने कहा कि सिर्फ 15 दिन बाकी है, अगर इस ऑपरेशन का निशान उन्होंने देख लिया तो मुझे फेल कर देंगे। तो मेरे बेटे ने शिव जी को जल चढ़ाया और वह जल अपने शरीर पर लगा कर गया और उसका मेडिकल एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया है। आज की कथा का सारा सार मैंने आपको इस छोटे से वीडियो में दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, उपयोगी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।